पोर्ट बन रहा था उस वक्त, पोर्ट जहां पर जहाज उतरते हैं ना, पानी के जहाज। तकरीबन 7,000 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 1700 सिख, 1700 सिख भी उसमें शामिल थे काम करने के लिए, और ज्यादातर लुधियाना से आए थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वहां पर हमें यह कहकर लाया गया था कि पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छे मिल भी रहे थे, पर 2 घंटे एक्स्ट्रा देने के लिए कहते थे। काम तेज करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, और 2 घंटे का डबल पैसे मिलेंगे 4 घंटे के हिसाब से। और खाना वहां पर मेस में खाना है, वो पैसे देकर खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से घटना को सुनना। कहने लगे जब मैं वहां पर गया तो मेरे पास कुछ सिख इकट्ठे होकर आए कि यहाँ पर हमने छोटा सा गुरुद्वारा बनाया है जैबल अली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन दुबई में छोटा सा गुरुद्वारा हो सकता है, जो आज बहुत बड़ा गुरु नानक दरबार है ना दुबई में, उसी स्थान पर छोटा सा गुरुद्वारा जैबल अली में, पहले वहां पर कहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे गुरबानी भी कंठ है, तो मेरे पास आए कि आप ये गुरु साहिब जी की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभालो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने कहा भाई ये तो मेरे बड़े भाग्य के, विदेश में आके मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा मिले। तो कहने लगे आप कितनी तनख्वाह लोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे, मैंने जवाब दे दिया कि तनख्वाह नहीं, ये तो सेवा मिली है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी तो यहाँ पे काम करता हूँ, आपके साथ जॉब करता हूँ, पर ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे तनख्वाह कोई नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत जुड़ी हुई रूह। कहने लगे मुझे 13 बाणियां कंठ थी, 13 बाणियां, श्री सुखमणि साहिब जी, जपजी साहिब जी, 5 बाणियों के अलावा सारियां मिला के 13 बाणियां मुझे कंठ थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे भी महापुरुष वचन किया करते थे, पैसा गंठ, बाणी कंठ, तभी काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दुकान पे जाके कहो कि मुझे एक ब्रेड दे दे, वो पैसे मांगे तो आपको, मेरे बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो कहेगा मुझे क्या लेना तेरे 10 लाख रुपए से, मुझे अभी 10 रुपए दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना। पैसा गंठ, पैसा जो जेब में है वो काम आता है। महापुरुषों के वचन, बाणी जो कंठ है, जो याद है, मुश्किल समय में वो काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मुश्किल समय में गुटका नहीं निकलता, कंठ होनी चाहिए। बाणी कंठ किया करो, अपने बच्चों को बाणी कंठ करवाओ। माताओं की तरफ देख के दास कह रहा है, ये माँ का फर्ज है अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी, चौपाई साहिब जी की बाणी कंठ करानी। बच्चे की रक्षा कहाँ कहाँ करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे साथ में? बाणी दे दो उसे, बाणी उसकी रक्षा करेगी। आदत डाल दो श्री जपजी साहिब जी के पाठ करके ही स्कूल जाए, चौपाई साहिब जी पढ़ता पढ़ता स्कूल जाए, पढ़ता पढ़ता वापस आए, ये उसकी आदत बना दो। आपके ऊपर है, माताओं के ऊपर है। बाणी कहती है, तेरी तान जनेंदी माओ आए सफल से, वड्याई माँ को दी है अगर बच्चा कोई भगत निकले तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि माता का फर्ज है। और किसी माता से पूछो कि बच्चों को जपजी साहिब जी की बाणी कंठ नहीं, कहते हैं कि करता नहीं। अरे बच्चा तो स्कूल भी नहीं जाता, इतने बड़े बड़े उसके बैग, उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें उसे याद है, क्योंकि वो आप जबरदस्ती कराते हो, उसके लिए ट्यूशन भी लगाते हो, उसके लिए डांटते भी हो, पर बाणी कंठ कराने के लिए कभी नहीं डांटते, क्योंकि हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और यही बच्चे बड़े होकर जब बेइज्जती करते हैं, जब बात नहीं सुनते, फिर जाते हैं महापुरुषों के पास कि बच्चा बात नहीं सुनता। और जब तेरा समय था माता, तूने क्या किया अपने बच्चे के साथ? जो शिक्षा देनी थी वो तो दी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसे मन बना लो कि अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ करानी है। जब इतनी बड़ी बड़ी किताबें वो याद कर सकते हैं, तो 40 पौड़ियां याद करना उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु का सिख कहता है कि मैंने सेवा संभाल ली। 2 घंटे का ओवर टाइम का बहुत सारे पैसे देने का उन्होंने वादा किया था, पर होता क्या था कि मेस में जब हम खाना खाते थे, सारे पैसे, वो खाना इतना महंगा लगाते थे कि सारे पैसे उसमें कट जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हाथ में कुछ नहीं आता था। और कुछ सिख वहां पर खाना खाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पर मांस परोसा जाता था। और विदेशी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मांस खाते हैं।
वो मैस में मांस बनाते थे। कई सिख एतराज़ करते थे, पर अब उन्होंने बहाना बना लिया सिखों ने कि अगर हम मैस में से खाना ना खाएं, मजबूरी थी, जरूरी था वहीं से खाना खाना है, अगर हम वहाँ से खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे, खुद बना लेंगे, कहीं बाहर से खा लेंगे, पर मैस में से ना खाना पड़े। तो इन्होंने बहाना बना लिया सारे सिखों ने कि हमने मुसलमानों के हाथ से नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धार्मिक इशू बना लिया, धार्मिक इशू कि हमने मुसलमानों के हाथ से नहीं खाना, हमारे धर्म में मना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घटना को बड़े ध्यान से सुनना, क्या गुरु आज भी रक्षा करता है? कहने लगा मुझे इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं, गुरसिख कहता है, पर बात इतनी बढ़ गई, काम बंद हो गया, स्ट्राइक हो गई। सिखों ने स्ट्राइक कर दी कि हम मैस में से खाना नहीं खाएंगे। तो राजा परेशान हो गया। उस वक्त राजे का नाम आया है यहाँ पर, राजा अल्फदीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सन 77-78 में दुबई का राजा अल्फदीन उस वक्त का वो राजा था। जब उसे घटना का पता चला तो उसने कहा कि कोई अपने में से पढ़ा लिखा सिख भेजो जो मेरे साथ चर्चा करे, मुझे समझाए कि प्रॉब्लम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये गुरु का सिख कहता है कि सारे मेरे पास आए सिख इकट्ठे होके कि आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको गुरबानी का भी ज्ञान है, राजा से आप जाकर बात करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सब ने मुझे समझा दिया। कहने लगे, मैंने भी हामी भर दी कि मैं चला जाता हूँ। राजा ने कहने लगे 1:30 बजे का टाइम दे दिया। मेरे लिए गाड़ी अरेंज की गई, मुझे राजा से मीटिंग के लिए भेजा गया। अब कहने लगा, बड़ी विचार करने वाली बात थी, मुस्लिम देश, मुस्लिम राजा, और मुझे उनके ही खिलाफ बात करने के लिए भेज दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हम मुसलमानों के हाथ का नहीं खाते, हमारे धर्म में मना है। बहाना था कि मैस में से खाना नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ को इतराज भी था मांस नहीं खाना। कहने लगे, मैंने राजा को समझाया, एक दिन लग गया समझाने में, दूसरे दिन फिर समझाने के लिए बुलाया गया, फिर समझाया, तीसरे दिन कहने लगा राजा से मेरी बहस हो गई। और राजा को जब मैंने कहा कि हम सिख है गुरु के, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है मांस नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम मैस में से नहीं खा सकते क्योंकि वहां पर मांस बनता है। यहाँ पर बहुत मेरे भाई होंगे जो इस बात से नाराज होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि मांस खाना तो जायज है, नाजायज नहीं है। सैकड़ों पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, सैकड़ों पंक्तियां जो क्लियर कहती हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, पर हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके बिल्ली दूध पीती है कि कोई देख नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैकड़ों, अगर ये प्रकरण मैं ले लूं तो उसके लिए 2.5-3 घंटे अलग चाहिए। क्यों मुर्गी मारे करके लिंक है यूट्यूब पर, वो क्लिक करके पूरा का पूरा सुन लीजिएगा, आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, गुरबाणी के आधार पर, अपने मन के आधार पर नहीं कह रहा दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जैसे ये बात मैंने राजा से बहस हो गई, राजा ने उसी वक्त काजी से पूछा। उस वक्त कहते थे ना वहां पे दलील, ना अपील, ना वकील, कुछ नहीं चलता, आज भी नहीं चलता। अब चले जाओगे ना सऊदी अरब में, वहां पर ना वकील है, ना दलील है, ना अपील है। साथ में काजी बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं इसकी क्या सजा है, उसी वक्त सजा दे देते हैं। और ये गुरु का सिख कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के हाथ कटते देखे हैं, उसी वक्त सजा देते हैं। कहने लगे उस वक्त राजा ने कहा था इसे जेल में डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे बिना सुनवाई के, बिना अपील के मुझे जेल में डाल दिया गया, वो भी इतनी बड़ी जेल, मीलों में फैली हुई जेल, सतुआ जेल जिसका नाम आया है, उसमें वहां पे डाल दिया गया। मेरा कमरा ऐसी जगह पर जहाँ पे आसपास कोई कमरा तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरे खाली मैदान, उसमें मेरा एक छोटा सा कमरा। और डाला क्यों गया जेल में? फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, देखना ये कहता है कि मैं मांस नहीं खाता, मेरे गुरु ने मना किया है। मेरे गुरु बार बार गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले रहा था, ये सिख ये कहता है कि मैं बार बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम ले रहा था। वो चिढ़ गया राजा, देखते हैं तेरे गुरु को भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं देखते हैं तेरे गुरु को भी, तुझे जेल में डालते, तेरे गुरु तेरी रक्षा करता है, अब तुझे भोजन परोसा जाएगा मांस का, देखते हैं कब तक भूखा रहता है, खाता है कि नहीं खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्ची घटना है साथ संगत जी, सच्ची घटना। आओ साथ साथ में 2 पंक्तियां पढ़ें,
फिर विचार आगे बढ़ाए। रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो। यही सिख की अरदास है। ये कहता है कि मुझे 13 बानियां कंठ थी, जेल में जब मुझे डाल दिया गया, कोई मिलने के लिए नहीं आ सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, छोटी सी जेल। हर रोज चावल के ऊपर गाय का या भैंस का मांस डालकर भेजा जाता है, चावल में मिला करके, खाली चावल दे दिया, कहीं खाली चावल ना खा ले, मिला कर दिया जाता है कि इसे मजबूरी में मांस खाना पड़े। और जब खाएगा तब पूछेंगे अब बता तू अपनी गुरु की बात क्यों नहीं मान रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु तो नानक। सिख कहता है उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे सिवाय बाणी के कोई आसरा दिखाई नहीं दिया। कहने लगा मैंने सोना बहुत कम कर दिया, और बार बार ये 13 बाणियां जो मुझे कंठ थी, श्री जपजी साहब जी, श्री जाप साहब जी, श्री सवैये तोपरसाद सवैये, चौपाई साहब जी, आनंद साहब जी, शब्द हजारे, सुखमणि साहब जी, जितनी बाणियां कंठ थी मैं बार बार दोहराता गया। और उस दोहराव में था क्या? अरदास। रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो। गोसाई में रखिया करो, गोसाई में रखिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सिख गुरु का सिख क्या कहता है? कहते हैं कि सुबह और शाम को एक काली चाय देते थे, काढ़ा कहते थे उसे चाय को। सुबह भी मैंने वो चाय पी लेनी, शाम को भी वो चाय पी लेनी, पर भोजन नहीं खाना, क्योंकि वो मांस के साथ मिलकर आता था। वो जेलर मेरे पास बैठ जाता आकर भोजन का थाल लेकर, खा ले सरदार खा ले, कब तक भूखा रहेगा, जहर के लड्डू खाने पड़ेंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु खाना नानक। तो पड़ेगा ही तुझे मांस, कब तक भूखा रहेगा। भूख जब सताएगी तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का वो थाल लेकर खुद आता और मुझे ताने देता थाल रखकर। पर कहता मैं हैरान था अपने आप पे, खुद हैरान था कि 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन 6 रात मुझे भूख लगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहता मैं हैरान हूं। वो ये बताते बताते वो रो पड़ता है, रोकर कई मिनट तक चुप कर जाता है। ये गुरु का सिख कहता है कि मैं हैरान था, 6 दिन 6 रात हो गई, मुझे भूख महसूस ही नहीं हुई। बाणी की इतनी ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कहते 6वें दिन की शाम थी, वो गुरु का सिख अपनी मन की पूरी व्यथा बता रहा है। 6वें दिन की शाम मैंने रहरा साहब जी का पाठ किया। रहरा साहब जी का पाठ करने के बाद मैंने अरदास के लिए खड़ा हुआ, खड़े होकर अरदास की। पर अरदास करते करते पता नहीं कहने लगे मुझे क्या हुआ, अचानक इतनी भूख सताई, जो 6 दिनों की जो भूख थी इकट्ठी सताने लगी और मेरा मन भर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु मेरे नानक। मन में भूचाल चल गया, एक तूफान सा आ गया मन में, और मैंने गुरु को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अभी तक मेरे अंदर ताकत थी अचानक खत्म हो गई। मैंने गुरु को ताने देने शुरू किए। वो रोकर कहता है मैंने पता नहीं क्या क्या कहा गुरु को उस वक्त, कुछ लफ्ज कहता है मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ। वो रोकर कहता है कि मेरी इतनी बड़ी ये मेरी मूर्खता थी, मैं गुरु को ताने दे रहा था। गुरु को ताने दे क्या कहता है कि हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं तेरा सिख, जन्म से सिख। अमृत छकने के बाद आज तक मैंने एक दिन भी नित्यनेम नहीं खुंझाया, रोज नित्यनेम करता हूँ। मैंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े, उसमें लिखा है कि तू अपने भक्तों के लिए थाल उतारता है, भोजन के थाल उतरते हैं ऊपर से तेरे भक्तों के लिए, और मेरे लिए क्या उतर है? ये मांस के थाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं ये विष्टा खाऊं? मुझे लगता है तू मर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये लफ्ज हैं उस सिख के। कहने लगा मैंने गुरु को यहां तक कह दिया कि लोग तुझे ऐसे ही मानते जा रहे हैं, तू कब का मर चुका है,
तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता, 6 दिनों से भूखा बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा ताने देते देते ताने दे दे के 2 घंटे तक मैं खड़ा रहा, तकरीबन ताने देता रहा गुरु को। थक के जब बैठ गया थक के, तो कहने लगा मुझे अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। बात चल रही कि गुरु आज भी रक्षा करता है, आज भी। कहने लगा मेरे नाक में खुशबू आने लगी कड़ा प्रसाद की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे कोई कड़ा प्रसाद बना रहा हो, कड़ा प्रसाद बनता है तो खुशबू आती है, जब आटे को घी के साथ भुना जाता है खुशबू आती है एक। और कहने लगा खुशबू ऐसे नहीं कि एहसास, लगातार खुशबू आते जा रही है, बढ़ते जा रही है खुशबू। मैं हैरान हूं कि मेरे पास में कोई कमरा नहीं, यहां पर कौन कड़ा प्रसाद बनाएगा। पर कहने लगा फिर थोड़ी देर बाद जैसे चाशनी डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं कड़ा प्रसाद में, तो कैसे भाप उठती है। कहने लगा पूरे कमरे में भाप भर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी भाप बढ़ गई कि जो छोटा सा बल्ब था वो दिखाई देना बंद हो गया और एक आवाज आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो गुरु का सिख कहता मुझे विश्वास है वो आवाज मेरे कलगिया वाले की। वो आवाज आई, मेरा नाम लेकर कहा कि जोर से सांस ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगा मैंने 2 सांसें जोर से ली, इस प्रकार 2 सांसें जोर से ली। कहने लगे उन 2 सांसों से जो खुशबू मेरे अंदर गई कड़ा प्रसाद की, मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मैंने 2 सेर कड़ा प्रसाद खा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दूसरी आवाज आई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। वो गुरु के सिख की वे भावना है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आवाज थी वो। कहने की आवाज आई कि झूठ लिखा है ग्रंथों में कि हम वहां से थाल उतारते हैं भोजन के, ये झूठ लिखा है। असल में तो हम ऐसे ही भोजन खिला देते हैं जैसे तुझे अब खिलाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तीसरी आवाज कि फिक्र मत करना, उस राजा ने तुझे कहा है कि दिखा तेरा गुरु कहाँ है, आवाज दे दे राजा को, आकर देखना तो देख ले गुरु, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, फिक्र मत कर। उस वक्त साथ संगत जी, वो गुरु का सिख कहता मुझे में इतनी ताकत आ गई, इतना तेज आ गया, इतना जलाल आ गया, मैंने आवाज दी जेलर को जो बाहर दूर खड़ा था। मैंने कहा इधर आओ, अपने राजा को बुलाकर अभी लेकर आ, देख मेरा गुरु आया है, मुझे अब मार के दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कहने लगे वो जेलर आया, मेरे चेहरे की तरफ देखा और भाग गया। और जाकर राजा को क्या कहता है, रात का वक्त, राजा को क्या कहता है कि 6 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं, पर इस वक्त उसकी कोई चमत्कार हुआ है, उसके चेहरे पर इतना तेज है, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी है कि देख कर डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गुरु का सिख कहता है उसके बाद राजा मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही मुझे बुलाया, पर उसने एक सिख अपॉइंट कर दिया, एक सिख जो 3 टाइम भोजन बनाएगा अलग और मुझे देकर जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु और नानक। कहने लगा पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे क्या दिखाया, क्या किया उसके साथ पता नहीं, उसने मुझे जेल से रिहा किया, बाइज्जत जीप में बिठाया, कम से कम 20 गाड़ियां मेरे साथ एयरपोर्ट पर भेजी, इसे छोड़कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इस सिख को इस देश में नहीं रहने देना, हमें खतरा है। और अपने मंत्री से कहा कि इसे हवाई जहाज में, कहने लगा हवाई जहाज में जब मैं बैठा ना तो मंत्री भी मेरे साथ बैठ गया राजा का। मैंने कहा भाई जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। कहने लगा नहीं, राजा के खास आदेश है, इसे छोड़कर आओ, कहीं यहाँ उतर ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कह रहे हैं कि उस वक्त रक्षा करता था गुरु, गुरु आज भी रक्षा करता है, पर कैसे करता है, किसकी करता है? वो सिख का नितनेम पक्का, उस सिख का सिदक पक्का, अपने गुरु पे भरोसा। माना भरोसा डोल गया, डोल गया। एक तो वो भरोसा गुरु को ताने दे रहे हैं, पर गुरु है बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसा बालक पाए सुभाए, लख अपराध करावे, कर उपदेश चिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श ले प्रभु, आगे मार्ग पाए। वो पिता है, उसने हमारे औगण नहीं देखने, बख्श देना है। कोई भरोसा करे अरदास में, भरोसा अरदास विश्वास के गुरु है। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
जीवन के दुखों